सवाल। जनाब मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने एक पम्फलेट मुसलमान अगरचे बेअमल हो मगर इस्लाम से खारिज नहीं है शाये कराया है, जिसमें यह साबित किया है कि आपका मसलक अहले सुन्नत वल जमात के बिल्कुल खिलाफ है और अहादीस सहीहा और आयत सरीहा के बिल्कुल मनाफी है, और लिखा है कि आप आमाल के जुज़्वे ईमान होने के कायल हैं, जैसा कि खवारिज और मुअतज़िला का अकीदा है, और आप इस अकीदे को शाफ़िय्या और मुहद्दिसीन की तरफ मंसूब करते हैं। हालांकि शाफ़िय्या और मुहद्दिसीन आमाल को ईमान का जुज़्वे मुक़व्वम नहीं बल्कि जुज़्वे मुतम्मम और मुकम्मल कहते हैं। अज़राह करम इस मसले के मुताल्लिक अपना अकीदा बिलवज़ाहत तहरीर फरमा दें और तर्जुमानुल कुरान में शाये फरमा दें। उन्होंने आपकी मंदरज ज़ैल इबारात को बतौर दलील पेश किया है। रहे वो लोग जिनको उम्र भर कभी ये ख्याल नहीं आता कि हज भी कोई फर्ज उनके जिम्मा है, दुनिया भर के सफर करते फिरते हैं, यूरोप को आते जाते हिजाज के साहिल से भी गुजर जाते हैं जहाँ से मक्का सिर्फ चंद घंटों की मुसाफत पर है, और फिर भी हज का इरादा तक उनके दिल में नहीं गुजरता, तो वो कतन मुसलमान नहीं है। झूठ कहते हैं अगर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और कुरान से जाहिल है जो उन्हें मुसलमान समझता है। इससे मालूम हुआ कि ज़कात के बगैर नमाज, रोजा और ईमान की शहादत सब बेकार हैं, किसी चीज का भी एतबार नहीं किया जा सकता। इन दो अरकान इस्लाम यानी नमाज और ज़कात से जो लोग रूगिरदानी करें उनका दावा ईमान ही झूठा है। कुरान की रूह से कलमा तय्यबा का इकरार ही बेमानी है अगर आदमी उसके सबूत में नमाज और ज़कात का पाबंद ना हो। ये सब हवालाजात बार हफ्तम के मुताबिक हैं। जवाब। एक जुल्म तो मौलाना हुसैन मदनी साहब ने ये किया कि असल किताब की इबारात को पूरी तरह पढ़े बगैर और खुद किताब के मौजू व मजमून से वाकफियत हासिल किए बगैर महज चंद लोगों के फराहम करदा इक्तिबासात की बिना पर किताब के मुसन्निफ का एक मसलक मुशख्खस फरमा लिया और अपनी इस तशखीस का ऐलान भी फरमा दिया। इस पर दूसरा जुल्म आप कर रहे हैं कि मौलाना के इस पम्फलेट को पढ़ने के बाद आपने खुद ना खुतबात को पढ़ा, ना मेरी किसी और किताब से मेरा मसलक मालूम किया, बल्कि फौरन मुझे जवाबदेही के लिए तलब फरमा लिया। मेरी किताब खुतबात आपकी दस्तरस से दूर न थी, आप सिर्फ उसी को उठाकर देख लेते तो आपको इन्हीं इबारात के आस पास मौलाना के इल्जामात का जवाब मिल जाता। मेरी किताब तफहीमात हिस्सा दोम भी आपको अपने शहर के दारुल मुताला जमात इस्लामी में आसानी से मिल सकती थी। उसको पढ़कर आपको मालूम हो जाता कि आया मैं खवारिज व मुअतज़िला का हम मसलक हूँ या अहले सुन्नत का। मेरा मतलब ये नहीं है कि इस तरह के एतराजात की तहकीक के लिए मुझसे सवाल ना किया जाए। मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ कि जिन इल्जामात की तहकीक आप खुद थोड़ी सी तकलीफ उठाकर कर सकते हो, उनके लिए खामखा मुरासलत में वक्त क्यों सर्फ किया जाए। खुतबात की जिन इबारात पर मौलाना ने मुझे खारजी और मुतज़िली बनाया है, उन पर गुफ्तगू करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये किताब फिक़ह और इल्म कलाम की किताब नहीं है, ना फतवा की ज़बान में लिखी गई है, बल्कि ये एक वाज़ व नसीहत की किताब है जिससे मकसूद बंदगाने खुदा को फर्मा बरदारी पर उकसाना और नाफरमानी से रोकना है। इसमें बहस ये नहीं है कि इस्लाम की आखिरी हुदूद क्या हैं जिनसे तजावुज किए बगैर आदमी खारिज अस मिल्लत करार ना पा सकता हो, बल्कि इसमें आम मुसलमानों को दीन का असल मकसद समझाने और इखलास फित्तात पर उभारने की कोशिश की गई है। क्या इस नौइयत की किताब में मुझे अवाम से ये कहना चाहिए था कि खा तुम नमाज, रोजा, हज, ज़कात कुछ भी अदा ना करो फिर भी तुम मुसलमान ही रहोगे? मौलाना हुसैन अहमद साहब को फतवा देने का शौक था तो वो जरूर अपना ये शौक पूरा फरमाते, मगर फतवा देने से पहले उन्हें उस चीज को समझ तो लेना चाहिए था जिस पर वो फतवा लगा रहे थे। फिर अगर मौलाना ने महज पेश करदा इक्तिबासात पर इक्तिफा ना किया होता बल्कि असल किताब निकाल कर उन इबारतों के साबिक व लाहिक को भी देख लेते तो मुझे उम्मीद नहीं कि उन पर एतराजात करने की जुर्रत फरमाते। मिसाल के तौर पर हज के मुतालिक मेरी उस इबारत को लीजिए जिसे आपने सबसे पहले नकल किया है। खुतबात में इससे पहले ये आयत नकल की गई है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो बैतुल्लाह तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो वो उसका हज करे, और जिसने कुफर किया तो अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया गया है, जो ज़ाते राह और सवारी रखता हो जिससे वो बैतुल्लाह तक पहुंच सके और फिर वो हज ना करे तो उसका इस हालत पर मरना और यहूदी व नसरानी होकर मरना यकसां है।
है। फिर इसी मजमून की एक और हदीस नकल करने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल नकल किया गया है कि जो लोग कुदरत रखने के बावजूद हज नहीं करते, मेरा दिल चाहता है कि उन पर जिजिया लगा दूं, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। इन सारी चीजों को नकल करने के बाद मैंने वो फिक्रे लिखे हैं जो आपने मौलाना के पंफलेट से नकल फरमाए हैं। अब आप फरमाइए कि इस इबारत पर खारजियत और एतजाल का जो फतवा मौलाना साहब ने जड़ दिया है उसकी जद कहाँ कहाँ जाकर पड़ती है। क्या मैं मौलाना को खुदा से इतना बेखौफ फर्ज करूं कि ये सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी वो इस मुफ्तियाना तीरंदाजी की जसारत कर गुजरते? इसी तरह नमाज और ज़कात से मुताल्लिक मेरी जो इबारतें आपने मौलाना के पंफलेट से नकल फरमाई हैं, उनसे आगे और पीछे मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस मशहूर कारनामे को भी नकल किया है कि उन्होंने मानईन ज़कात के खिलाफ जिहाद किया, और उसके साथ बकसरत आयात भी नकल की हैं, जिनमें से एक ये भी है, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करने और ज़कात देने लगे तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। क्या इस सियाक़ो सबाक पर नजर डालने के बाद भी खारजियत और एतजाल के इस फतवे को आप मुमकिन समझते हैं जो मौलाना के कलम से मेरी इन इबारतों पर निकला है?